मैं डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। आज हम मलेरिया HIV पेशेंट में होगा तो क्या होता है ये देखेंगे। मलेरिया ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है और 4 प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं। उसमें मलेरिया का जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेले होते हैं। लेकिन अपने इंडिया में फाल्सिपारम एंड वाइवैक्स कॉमन रहता है। अभी ये मलेरिया का बर्डन जो है दुनिया भर कितना है, तो साउथ अफ्रीका में 93% लोग मलेरिया के शिकार होते हैं और उसमें HIV प्लस मलेरिया के डेथ्स 65% रहते हैं। और अपने इंडिया में वैसे कम है, लेकिन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यहाँ मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन मलेरिया भी ये बारिश के सीज़न में बहुत होता है। तो ये मलेरिया अगर कॉमन मैन और HIV पेशेंट में हो तो उनकी क्या फ़र्क है ये हम देखेंगे। वैसे सब साइन एंड सिम्टम्स सेम ही रहते हैं। तो उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि तेज़ बुखार आता है, कभी कभी एक दिन छोड़ के बुखार आता है और सीवियर हेडेक होता है और पेशेंट को इतना ठंडी लगती है और वो ठंडी लगने के बाद पसीना आता है। तो अभी ये जो मलेरिया है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, तो मलेरिया ये एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो इस फाल्सिपारम नहीं तो वाइवैक्स के जो पैरासाइट है उसे इन्फेक्ट होते हैं और वो ये मॉस्किटोज ह्यूमन बीइंग, आदमी होगा या औरत होगी, उसको काटते हैं और वो काटने से उनके ब्लड में वो पैरासाइट हो जाता है। और उनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, वो शरीर में 10 से 15 दिन रहते हैं। तो कभी कभी क्या है, इम्यूनिटी की वजह से कम ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मल पेशेंट में 15 दिन में वो जो मैंने सिम्टम्स बताए वो सिम्टम्स लेके पेशेंट दवाखाने में, हॉस्पिटल में आता है। तो HIV पेशेंट में इम्यूनिटी कम होती है, CD4 काउंट कम होता है, तो वो जल्दी प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर वो जल्दी आते तो उसका डायग्नोसिस होना भी ज़रूरी है। अगर जल्दी से उनका डायग्नोसिस किया तो उनके बचने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसमें मलेरिया का जो वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वो इतना ये नहीं होता है, डेंजर नहीं होता है। लेकिन फाल्सिपारम जो है वो डेंजर होता है क्योंकि वो डायरेक्ट अपने ब्रेन पे अफेक्ट करता है। इसलिए अगर फाल्सिपारम होगा तो बहुत केयर लेनी पड़ती है। अभी इनका ये पेशेंट का हमने ट्रांसमिशन देखा, इन डायग्नोसिस भी देखा कि वो उनको क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया कि ठंडी लग के बुखार आता है, तो आने के बाद हम क्या करते हैं, डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल लेवल में हम एम्पिरिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं क्लिनिकली। और उनको ये जो मलेरिया का इन्वेस्टिगेशंस बाद में पेशेंट को भेजते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट हम पहले ही देते हैं, वो क्लोरोक्विन होता है। क्लोरोक्विन का 10 गोली हम देते हैं और उसमें 4 गोली स्टार्ट लेने का होता है, 2 गोली 6 आवर्स में लेना पड़ता है और फिर एक 2 दिन देना पड़ता है। और वो पेशेंट का इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं, रैपिड टेस्ट करते हैं। अगर किसी डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में रैपिड टेस्ट होगा तो वो मलेरिया का फाल्सिपारम और वाइवैक्स डिटेक्ट करते हैं। नहीं तो हम पेरिफेरल स्मीयर में उसका ये देखते हैं कि ओवा है क्या, रिंग फॉर्मेशन है क्या, ये देखते हैं। तो इसके उसमें डिपेंडिंग अपॉन वो वाइवैक्स है कि फाल्सिपारम है ये देखा जा सकता है। तो तब तक उनको ये देते हैं। और अगर वो पेशेंट वाइवैक्स होगा पॉजिटिव तो उसको ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो ट्रीटमेंट में पहले मैंने बोला कि एम्पिरिकली हम उसको क्लोरोक्विन तो देते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं। और अगर वो वाइवैक्स आया तो उसको प्राइमैक्विन का 15 मिलीग्राम 14 दिन के लिए देते हैं। ये रेडिकल ट्रीटमेंट है और वो लेनी ज़रूरी है।
और दूसरा, अगर वो फाल्सिपारम आया तो उसमें एसीटी का कॉम्बिनेशंस देते हैं, आर्टिसोनेट का गोली और वो प्राइमैक्विन सेकेंड 1 डोज, सिर्फ हम 1 डोज का प्राइमैक्विन सेकेंड डे देते हैं। लेकिन अभी हम HIV की बात करें तो HIV के पेशेंट में क्या होता है, CD4 काउंट कम होता है और उनको अगर सादा भी मलेरिया हुआ वाइवैक्स तो प्राइमैक्विन देने के पहले हम सब पेशेंट का G6PD देखते हैं। अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसमें हम प्राइमैक्विन नहीं देते। तो ये ज़रूरी है कि उनमें देखना चाहिए कि CD4 काउंट कितना है। मैं ये HIV पेशेंट की बात कर रही हूँ। CD4 काउंट कितना है और वो पेशेंट साउंड है ना, मीन्स वो उसकी तबीयत इतनी तो ख़राब नहीं है ना, सीवियर नहीं है ना, ये आपको देखना पड़ता है। और ये जो ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट को हम फॉलोअप के लिए भी बुलाते हैं। ये हो गया जनरल पेशेंट के लिए। ये जनरल पेशेंट जो है, जनरल पेशेंट वो जनरल पेशेंट का ट्रीटमेंट और उसका ट्रीटमेंट सेम है, लेकिन इम्यूनिटी की वजह से वो जो ट्रीटमेंट है मलेरिया का, तो कभी कभी क्या होता है, वो मलेरिया का ट्रीटमेंट अपना HIV पेशेंट में लागू नहीं होता। और वो अगर वो पेशेंट HIV है तो उन्होंने बताना चाहिए डॉक्टर को कि मैं HIV हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो मलेरिया के जो सल्फाडिऑक्सिन ड्रग्स है वो अगर पेशेंट इधर HIV में CPT पे है, CPT माने कोर्ट ट्राइमैक्सल प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट पे है, तो वो हम नहीं दे सकते। नहीं तो क्या होगा, डबल डोज हो जाएगा और ड्रग रिएक्शन आ सकता है। दूसरा, अगर वो आर्टिसोनेट्स होगा तो फाल्सिपारम में अगर हमने उसको आर्टिसोनेट दिया और वो पेशेंट अगर जिडोविडिन और इफेवरेंस जो ड्रग्स है हमारे HIV के उसके साथ दिया तो फिर वो पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो सकता है। इसलिए मैं पेशेंट को, ये HIV पेशेंट को ये बताना चाहिए डॉक्टर के पास जाने के बाद। वो सादा भी बुखार आया तो बताना चाहिए कि सर मैडम मैं एक HIV पेशेंट हूँ और मैं ये एक दवा लेती हूँ, ऐसा उनको बोलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब वो जनरल OPD में जाते हैं तो अपने समाज में उसका HIV का स्टिग्मा है तो वो नहीं बताते, और अगर वो नहीं बताते तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ग्रेव है, तो उन्होंने ये बताना चाहिए। और ये प्रिवेंट कैसे करेंगे, मलेरिया नहीं होने के लिए क्या करेंगे, तो हम बोलते हैं ना कि मच्छर लगाने के लिए नेट लगाइए, मच्छर का अगरबत्ती मिलता है वो लगाइए, नहीं तो एक आयुर्वेद में नीम का जो तेल है वो भी लगाएंगे, उसका तेल का बाती करके लगाएंगे तो भी मच्छर नहीं आते। और ये रेनी सीज़न में देखिए, रेनी सीज़न में ये मॉस्किटोज़ जो है अनोफिलस मॉस्किटोज़ वो पलते हैं, तो उसलिए ज़्यादा पानी का जो बोलते हैं ना, पानी लॉगिंग्स की जम ना जाए किधर, वो देखिए और अपना प्रिकॉशंस लीजिए। और कभी भी मच्छर ने काटा और आपको बुखार आया तो जल्दी से जल्दी आप नज़दीक के दवाखाने में जाके दिखाइए, लेकिन अपना जो कोई स्टेटस है वो डॉक्टर को बताइए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने मलेरिया के बारे में, मलेरिया कैसा होता है, कैसा उसका फैलाव होता है, उसका डायग्नोसिस कैसे होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये मैंने बताया। और ये जो है वो जनरल पब्लिक और HIV पब्लिक इसमें सेम है, लेकिन HIV में CD4 काउंट कम होता है और उनका ट्रीटमेंट चालू जो रहता है, तो उन्होंने दिल खोल के सामने वाले डॉक्टर से बोलना चाहिए। ये आज का जो ये है उसमें ये मैं बताना चाहती हूँ। और मैं अगले सेशन में मलेरिया, प्रेग्नेंट वुमेन में मलेरिया होता है तो क्या होता है, और दूसरा सीवियर मलेरिया क्या होता है, मीन्स जो ये अपना फाल्सिपारम मलेरिया में क्या करते हैं, और पेशेंट अगर सीवियर मलेरिया में है तो उसका कितना चांसेस है, ये मैं बताऊंगी। धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए।